नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कई ऐसे फैसले भी लिए गए हैं जिनका महत्व आने वाले समय में स्पष्ट होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। नक्सलवाद पर कड़ी कार्रवाई, मेट्रोपॉलिटन शहरों की योजना, सांदीपनी स्कूलों के उन्नयन, एयर एम्बुलेंस सेवा, सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण और लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाना सरकार की प्रमुख उपलब्धियां हैं। तो 2 साल में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। विकसित राज्य की ओर जो मध्य प्रदेश है बढ़ रहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से सीधे कुमार संदीप जुड़ गए हैं। कुमार संदीप का रुख करेंगे। संदीप, यदि देखा जाए तो आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र का विशेष दिन है और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है वो 2 वर्ष पूरे कर चुके हैं और ऐसे में उन्होंने कई फैसले भी लिए हैं। विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत जो है 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की और इस दौरान उन्होंने अपना संकल्प पत्र भी पेश किया कि किस तरह से सरकार ने 2 साल में, चाहे बात की जाए सांदीपनी स्कूलों की या फिर निवेश की बात की जाए या फिर नदी जोड़ो जो परियोजना है उसकी बात की जाए, इन सभी पर जो है सरकार काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने नक्सल समस्या का भी जिक्र किया कि जिस तरह से नक्सलवादियों ने कांग्रेस के नेताओं की हत्या की या राजनेताओं की हत्या की, उसके बाद अब नक्सल अभियान को समाप्त कर दिया गया है। भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनाने की बात भी उन्होंने कही और इसके साथ ही हर क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की बात उन्होंने कही। साथ ही साथ जो आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का, उसकी रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी संकल्प पत्र में इस बात की चर्चा भी की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी यही कहा है कि सभी को मिलकर मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह से वादे कर रही, जिस तरह से गारंटियां देती है, बात की जाए लाडली लक्ष्मी की, तो 3000 रुपये अभी तक क्यों नहीं हुए, उन्होंने ये सवाल उठाया। इसके अलावा जो संसदीय कार्य मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने ये बात रखी कि सभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे बात की जाए अर्जुन सिंह की या फिर बात की जाए सुंदरलाल पटवा की या इसके पहले जो मुख्यमंत्री रहे, सभी ने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान अर्जुन सिंह ने मध्य प्रदेश को दिए। साथ ही साथ सुंदरलाल पटवा ने अतिक्रमण को लेकर विशेष काम मध्य प्रदेश में किया और बाबूलाल गौर भी मुख्यमंत्री थे तो वो बुलडोजर मंत्री कहलाते थे। इसके अलावा उन्होंने सदन में काफ़ी कुछ चर्चा रखी और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसके बाद बोलना शुरू किया, अपना पक्ष रखा और उन्होंने भी यही कहा कि सदन की कार्रवाई को लाइव किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से व्यापम महाघोटाला था, उनके पिता सत्यदेव कटारे ने वो मामला उठाया था, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी हो रही थी, उसको बंद करने में अहम योगदान सदन के मंच का रहा। तो इस तरह की चर्चा कविता सदन में चल रही है जो आगे भी जारी रहेंगी। बिल्कुल संदीप, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। यहाँ पर का जो विधायक दल है वो प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस जो बीते सत्र में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जो है शीतकालीन सत्र में देखने को मिला था और अभी भी विशेष सत्र के दौरान जो है वो कांग्रेस विधायक हैं वो महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहाँ पर कर रहे हैं। सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं